साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। स्वास्थ्य राशिफल में इस सप्ताह आपको बहुत से महत्वपूर्ण व सकारात्मक बदलाव नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय आप थोड़े से प्रयासों से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज्यादा आर्थिक तंगी होगी। इसलिए इस मामले को लेकर अकेले ही हल निकालने की जगह अपने साथी से इस मुद्दे को लेकर बात करें। घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है, इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचें। चंद्र राशि से 11वें भाव में शनि मौजूद होने के कारण ये सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कार्य क्षेत्र पर दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझने करने की हिदायत दी जाती है। इसलिए किसी से भी कुछ ऐसा न कहें जिससे आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़े। चंद्र राशि से 5वें भाव में बुध विद्यमान होने के कारण विद्यार्थियों के लिए सप्ताह यूं तो मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, परंतु अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहने के योग नजर आ रहे हैं। खास तौर से यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि तथा कानून, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने की कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। वृषभ राशि। चंद्र राशि के संबंध में अशुभ राहु के 12वें भाव में स्थित होने के कारण अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने भोजन में गर्म तासीर वाली चीजों को शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप मेवे का सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही अत्यधिक धूल भरी जगहों पर जाने से बचें और केवल घर का खाना ही खाएं। इस सप्ताह आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार आएंगे, जिसके चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित पड़े बिल और ऋण को चुका पाने में खुद को सक्षम पाएंगे। हालांकि इस दौरान अपना पैसा किसी को भी उधारी पर देने से बचे। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने में इतना व्यस्त रहने वाले हैं कि आपके पास अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय ही नहीं बचेगा, जिसके कारण आप उन्हें नाराज करते हुए पारिवारिक वातावरण को तनावपूर्ण बना सकते हैं। कार्यस्थल पर आपका मौज मस्ती करना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नागवार हो सकता है, जिसके चलते संभव है कि वो आपको कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर न समझते हुए आपसे कोई ऐसा कार्य लेकर किसी दूसरे को दे दे जिसे पाने के लिए आप पूर्व में कड़ी मेहनत कर रहे थे। इस सप्ताह 4थे भाव में बुध के स्थित होने के तथा उस पर अशुभ शनि की दृष्टि पड़ने के कारण छात्रों के लिए घर पर पढ़ाई करने के बजाय काम करने से ज्यादा झल्लाट भरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में मुमकिन है कि आपको इस पूरे ही सप्ताह इस झल्लाट से जूझना पड़े, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि देखी जाएगी। उपाय: मंगलवार के दिन देवी चंडी के लिए यज्ञ हवन करें। मिथुन राशि। चंद्र राशि से बृहस्पति 11वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपके तनाव में वृद्धि होगी, जिससे आपको कुछ घबराहट भी हो सकती है। ऐसे में जितना संभव हो इनसे बचें, अन्यथा इसका प्रभाव आपकी सेहत पर देखा जा सकता है। संभव है आपके छोटे भाई बहन इस सप्ताह आपसे उधार धन मांग सकते हैं। आप उनकी आर्थिक मदद करते हुए उन्हें पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आप खुद को आर्थिक तंगी में फंसा सकते हैं, जिसके चलते आपको आने वाले समय में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह निजात मिल सकेगी, जिससे घर परिवार में सकारात्मक वातावरण देखा जाएगा। विशेष रूप से यदि आपके पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट था तो उसमें सुधार होने के योग बनेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको उनके साथ समय व्यतीत करने और उनका सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। चंद्र राशि से 3रे भाव में बुध के मौजूद होने के इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपके सामने कई नई और बड़ी चुनौतियां आ सकती है। खास तौर से अगर आप कूटनीतिक तरीके से चीजों को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप कार्यस्थल पर दूसरों के षड्यंत्र में फंस सकते हैं। इसलिए खुद को समझदार बनाएं और हर स्थिति को पहले से ही जानने की कोशिश करें। इस सप्ताह भाई बहनों से मिलने वाली सहायता आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। हालांकि इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने अहम को दूर करते हुए अपनी शिक्षा के प्रति बेहतर प्रदर्शन कर देने के लिए उनकी मदद लें।
उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। कर्क राशि। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खास तौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों से खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जो लोग अब तक अपने पैसों को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ सकता है कि पैसे के जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएं। चंद्र राशि से अष्टम भाव में शनि मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपके स्वभाव में अस्थिरता देखी जाएगी। ऐसे में आपको उस पर नियंत्रण रखते हुए अपने स्वभाव में सुधार लाने की जरूरत होगी। खास तौर से अपने जीवन साथी या प्रेमी के समक्ष आपको कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना होगा, अन्यथा इसके नकारात्मक परिणाम घर की शांति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वक्त ही पैसा है, तो आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए इस सप्ताह बिना देरी किए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे, अन्यथा आप सोचते रह जाएंगे और कोई अन्य व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। चंद्र राशि से बुध 12वें भाव में स्थित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपकी अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। सिंह राशि। चंद्र राशि से 9वें भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण जिस तरह मसाले बेजवात खाने को लजीज बनाते हैं, उसी तरह कई बार थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी है, क्योंकि इससे हम अनुभव मिलने के साथ साथ सुख की असली कीमत भी पता लगती है। इसलिए दुख में भी उससे कुछ न कुछ सीख लें और निरंतर अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते रहें। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार ही पैसों की प्राप्ति होने से अच्छा लाभ होगा। साथ ही यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे, तो योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी अच्छे संस्थान में बेहतर सैलरी के साथ कोई अच्छा ऑफर प्राप्त हो। इसलिए इस समय पर हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने न दें। इस सप्ताह आपके खराब व्यवहार के कारण आपका कोई करीबी मित्र या परिजन आपसे नाता तोड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं और दूसरों से किसी भी प्रकार के विवाद में न पड़ें। इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर की सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। चंद्र राशि से पहले भाव में बुध के मौजूद होने से शिक्षा राशिफल के अनुसार यह सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि वालों के लिए सामान्य अवसरों से भरा रहेगा। खास तौर से वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला रहेगा, जिसके बाद ही वो अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए किसी भी कारणवश खुद को शिक्षा से नहीं भटकाएं और खाली समय में भी पुस्तक पढ़ते रहें। उपाय: रविवार के दिन सूर्य ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। कन्या राशि। इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक करें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। इस सप्ताह आपकी जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताजा आर्थिक मुनाफा पहुंचेगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। आपकी अस्वच्छंद जीवन शैली घर के लोगों को इस सप्ताह नागवारा गुजर सकती है। इस कारण पारिवारिक वातावरण में तनाव पैदा होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपनी इस आदत में जरूरी बदलाव लेकर आएं और अपनी शारीरिक साफ सफाई का ध्यान रखें। इस समय शुरुआत से ही कार्य क्षेत्र पर कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपके करियर में तो उन्नति होगी, परंतु ये नई जिम्मेदारियां आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकती है। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार के तनाव से दूर रखने का प्रयास करें।
आपके शैक्षिक राशिफल को जानें तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त होगी। उपाय: शनिवार के दिन भगवान काल भैरव के लिए यज्ञ हवन करें। तुला राशि। चंद्र राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति और राहु के मौजूद होने से इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य का मिजाज अच्छा रहने से आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी। अपनी बेहतर सेहत के कारण आप अपने साथ साथ अपने घर वालों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे में आपको नियमित रूप से अच्छा खान पान लेने जबकि अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन करने से परहेज करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपको किसी तरह की यात्रा पर जाना होगा। हालांकि इससे आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ सुकून तो मिलेगा, परंतु ये यात्रा आपको थकाने और तनाव भी देने वाली साबित हो सकती है। ये सारी थकान उस समय छूमंत्र हो जाएगी जब आप अपने प्रयासों से इस यात्रा के दौरान आर्थिक तौर पर अब अच्छा धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खास तौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि 5वें घर में मौजूद होने के कारण ये सप्ताह करियर के लिहाज से आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को किसी विदेश यात्रा पर जाने के कई शुभ मौके मिलेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। छात्रों के लिए योग बन रहे हैं कि ये सप्ताह आपकी राशि के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस दौरान न केवल आपकी शिक्षा के मार्ग में आ रही हर तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी, बल्कि यदि आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। वृश्चिक राशि। चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में शनि स्थित होने के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों को भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी भी किसी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। इस सप्ताह आपको अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह निजात मिल सकेगी, जिससे घर परिवार में सकारात्मक वातावरण देखा जाएगा। विशेष रूप से यदि आपके पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट था तो उसमें सुधार होने के योग बनेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको उनके साथ समय व्यतीत करने और उनका सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। कार्यस्थल पर इस सप्ताह हर चीज आपके विरुद्ध हो जाएगी, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमजोर होगा और आप अपने करियर में आगे बढ़ने से भ्रमित भी हो सकते हैं। इस सप्ताह समय आपकी परीक्षा लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपनी किसी मुख्य विषय की किताब या उसके नोट्स को कहीं रखकर भूल जाएं या उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता देखी जाएगी और छोटी छोटी बातों पर भी झुंझलाहट महसूस करेंगे। इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर आपके लिए उसका समाधान ढूंढना उचित रहेगा। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। धनु राशि। चंद्र राशि से 5वें भाव में बृहस्पति विद्यमान होने के कारण इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज्यादा निर्भर न रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर अपने प्रयास करते रहें। इस सप्ताह आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज्यादा खोलकर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी भरा कार्य होता है। इसी बात को समझिए और ऐसा करने से बचें, तभी आप अपने धन को संचय कर सकेंगे। इस सप्ताह कई जातकों को सारा दिन बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कार्यों में बिताना वाकई बोझिल लग सकता है। इसलिए अपने समय का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाकर चलना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध होगा। अन्यथा आप घरेलू कार्यों से जल्दी उब सकते हैं, जिससे आपके स्वभाव में भी बेरुखी दिखाई देगी। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले
उसके बारे में अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने, क्योंकि ऐसा हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझाव को महत्व नहीं दे रहे थे, वो आपको व्यापार में विस्तार के कई बड़े सुझाव दे दे। मनुष्य की तस्वीर उसके जीवन का दिलचस्प पहलू होती है। चंद्र राशि से 9वें भाव में बुध के मौजूद होने के परिणाम स्वरूप ऐसे में कई छात्र इस सप्ताह अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर पुरानी खुशनुमा यादों में एक बार फिर से खो सकते हैं, जिसके चलते उनका बहुत सा वक्त भी जाया होने की आशंका है। ऐसे में इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। मकर राशि। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये सप्ताह भी स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत और योग करें। व रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक चलें। इस सप्ताह आप जल्दी धन कमाने के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, जिससे आप न चाहते हुए भी खुद को गैर कानूनी पचड़े में फंसा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान के साथ साथ आपको अतिरिक्त धन हानि होने के योग बनेंगे। अगर आप लंबे समय से किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने की योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह उसके पूरे होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभावना है आपको उनके घर जाने का अवसर मिले या उनका अचानक से आपके घर आना भी संभव है। इस कारण आपको अच्छे व स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। आपकी राशि में कई लाभकारी ग्रह की उपस्थिति आपके दुश्मनों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इस दौरान वो सक्रिय तो होंगे, परंतु आप उन्हें हर कदम पर पराजित करते हुए उन्हें अपना मित्र बनाने में सफल रहेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको इस समय अवधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। कुंभ राशि। चंद्र राशि से शनि प्रथम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णय को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से ही आपके पास है, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी से खरीदारी न करें। अगर लंबे समय से आप किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने की योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह उसे पूरा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि आपको उनके घर जाने का अवसर मिले या उनका अचानक से आपके घर आना भी संभव है। इस कारण आपको अच्छे व स्वादिष्ट भोजन खाने के अवसर मिलेगा। व्यापार से जुड़े वो जातक जो साझेदारी से व्यापार कर रहे हैं, उन्हें सप्ताह काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफी मदद कर सकते हैं। बुध चंद्र राशि से 7वें भाव में स्थित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी होगी, यानी आप इस दौरान कम मेहनत के बाद भी सामान्य से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मीन राशि। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति दूसरे घर में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे में आपका ये अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आप में झुंझुलाहट पैदा हो सकती है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से अभी बचें। इस सप्ताह संभव है कि आर्थिक मुद्दों को लेकर आपके जीवन में जो पूर्व में योजना बनाई थी वो पूरी तरह बेकार हो जाए, जिससे आपको उधारी पर धन लेना पड़ेगा। साथ ही इससे आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में किसी उपकरण या वाहन के खराब होने के कारण आपको कोई आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही इन चीज़ों के रख रखाव का ध्यान रखते हुए उनके प्रति सावधानी बरतें। खास तौर से वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखें, अन्यथा वाहन को नुकसान संभव है। आपको इस पूरे ही हफ्ते अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से
पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इस हेतु यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसलिए अपने सभी दस्तावेज पूरे रखें और सभी जरूरी फॉर्म को समय समय पर भरते रहें। उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को भोजन दान करें। इसी तरह साप्ताहिक राशिफल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज, बेखौफ सत्य तक।